बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 6 उसके एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी। तो इसमें है नॉमेनक्लेचर का ये क्वेश्चन है। तो हम नॉमेनक्लेचर में जैसे रूल्स हमने पहले पढ़े थे, जो टॉपिक जब इसमें पढ़ा है तो इसमें इसके रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने कैटाइन को नेम देना है, फिर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटर होंगे और उसके बाद फिर एनाइन का आएगा। अगर यहाँ पे कैटाइन और एनाइन नहीं है तो हम डायरेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटर होंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने जो लिगेंड्स जो है वो उसके नेम लिखने हैं, और लिगेंड अगर एक ही है तो फिर तो एक का ही नेम लिखेंगे, अगर ज्यादा है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएंगे और उसके बाद फिर मेटल का नेम आएगा। तो अब इसको हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर से स्टार्ट करना है। तो इसमें हमारे पास ये लिगेंड है, एक ही है और वो भी न्यूट्रल है। ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनाइल है। तो कार्बोनाइल जो है न्यूट्रल लिगेंड है, और इस पे अगर हम चार्ज लिखेंगे तो ये जो है 0 आ जाएगा, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता। 5 × 0 0 आ जाएगा। और इसका मतलब ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब इसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनाइल। और उसके बाद जब इस पे कोई चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज हो तो हम मेटल को वैसे ही नेम देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे आयरन, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ब्रैकेट में लिखनी होती है। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके साथ हम 0 लिख देंगे। पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें कैटाइन नहीं है तो एनाइन है। एनाइन का एंड पे नेम आएगा। पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटर होंगे, और इसमें जो है वो हमारे पास जो लिगेंड है वो है NH3। तो ये 6 टाइम है तो इसको लिखेंगे हेक्सामाइन। ये हमारे पास लिगेंड था। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अब जो है, क्योंकि बाहर जो है एनाइन है तो इसका मतलब ये एनाइन जो है उस पे कितना चार्ज है, Cl पे -1 होता है, ये 3 टाइम है तो ये -3 है, तो इस पे +3 चार्ज होगा। तो +3 चार्ज है तो ये हमारे पास न्यूट्रल है। Na3 जो है वो न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है तो 0 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ गया, तो ये चार्ज जो है एक्चुअली इस पे है। तो अब हेक्सामाइन कोबाल्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए हम कोबाल्ट लिखेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो हमने लिखना था कोबाल्टेट, तो कोबाल्ट लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ब्रैकेट में हमने लिखना है, ये हो गया 3 और क्लोराइड। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी कोई आगे पीछे जो है वो कैटाइन या एनाइन नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है। तो अब इसके लिए हम पहले इसके चार्जेस देख लेते हैं। ये वाटर है, वाटर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। और ये जो चार्ज है इसका मतलब ये आयरन की वजह से इस पे +2 चार्ज है। तो अब हम जो है वो इसको लिगेंड से ही हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कैटाइन नहीं है। तो ये आ जाएगा हेक्सा एक्वा, और क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तो हम इसको लिखेंगे आयरन, और ब्रैकेट में हमारे पास जो है इसका आ जाएगा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आ जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन 2। आगे जो है वो हमारे पास कैटाइन है, इसमें हम यहाँ से इसका शुरू करेंगे। तो इसको लिखेंगे सोडियम। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटर होंगे। इसमें हमारे पास जो है वो लिगेंड है, लिगेंड 6 टाइम है तो ये आ जाएगा हेक्साफ्लोरो। जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उसके एंड पे O हम यूज करते हैं। तो और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये सोडियम +1 3 टाइम है तो ये +3 हो गया, तो इसका मतलब इस पे है -3 चार्ज। और -3 कैसे आया कि फ्लोराइड जो है इस पे -1 होता है, ये हो गया -6। मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देती हूँ, बड़ा करके लिखती हूँ। Na3 है, +3 हो गया इस पे चार्ज। और कोबाल्ट जो है इसके ऊपर चार्ज हम देखते हैं किस तरह से आ रहा है, ये F6 है। तो यहाँ पे -3 चार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पे सोडियम जो है वो 3 लगे हैं। तो -3 से आया, फ्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, ये 6 टाइम है तो ये -6 हो गया। यहाँ पे +3 होगा तो यहाँ पे -3 आएगा। तो इसका मतलब कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, और जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हम कोबाल्ट का नेम जो है वो कोबाल्टेट लिखेंगे। तो ये आ गया सोडियम हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। और बस इसका जो है यहाँ पे एनाइन नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कैटाइन है, इसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है CN जो है वो सियानो ग्रुप है, नेगेटिव लिगेंड है, इसको हम सियानो कहेंगे। तो इस पे -1 चार्ज होता है, ये 4 टाइम है -4। यहाँ पे पोटेशियम के पहले इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे हम पहले चार्ज देख लेते हैं। ये पोटेशियम +1 होता है, तो 2 पोटेशियम है, ये हो गया +2, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे था तो -2। अब -2 लाने के लिए हम कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे, ये सियानो ग्रुप -1 होता है, 4 टाइम -4 हो गया, तो यहाँ पे +2 होगा तो इधर -2 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब इसकी नॉमेनक्लेचर हम शुरू करते हैं। ये आ जाएगा पोटेशियम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटर होंगे, इसमें हमारे पास लिगेंड जो है ये है, तो ये आ जाएंगे टेट्रा सियानो, और क्योंकि ये स्फीयर जो है इस पे माइनस चार्ज है, माइनस है, तो हम कॉपर को लिखेंगे क्यूप्रेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जो है +2 है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2। अब नेक्स्ट जो है वो भी पोटेशियम है, +1 चार्ज है इस पे, तो 2 टाइम है, ये हो गया +2, जिसका मतलब इस पे आ जाएगा -2। तो -2 इस पे लाने के लिए क्लोराइड एक पे होता है -1 चार्ज, 6 पे हो गया -6, और इस पे +4 आएगा, तो यहाँ पे -2 आएगा। तो अब इसका नेम जो है हम लिखेंगे, ये आ जाएगा पोटेशियम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटर होंगे तो हमारे पास लिगेंड ये है, जो 6 टाइम है, तो ये आ जाएगा हेक्सा क्लोरो, और क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको प्लैटिनम को हम लिखेंगे प्लैटिनेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 4 है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इसमें नेगेटिव आयन है इधर, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे सल्फेट पे होता है -2, तो इस पे आ जाएगा सल्फेट पे होता है -2, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आएगा +2। अब अंदर हम जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो यहाँ पे ये है 0 × 4 0 आ जाएगा। हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है, ये 2 टाइम है, तो ये हो गया -2। अब इस पे हम +4 लिखेंगे, तो यहाँ पे +2 आएगा, +4 -2 +2 आ जाएगा। तो अब इसके इस तरफ वो कैटाइन नहीं है, तो इसलिए हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटर होंगे, इसमें लिगेंड्स पे जाएंगे। लिगेंड्स में हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनके नेम लिखने हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये अमाइन है, ये हाइड्रोक्सो है, तो अमाइन पहले आएगा, ये 4 टाइम है, तो हम इसको लिखेंगे टेट्रा अमाइन, फिर ये आएगा, ये 2 टाइम है, तो 2 के लिए हम लिखेंगे डाई हाइड्रोक्सो, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड नेगेटिव लिगेंड है, तो उसके एंड पे हमने O लगाना है, तो डाई हाइड्रोक्सो। और प्लैटिनम जो है उसको हम प्लैटिनम लिखेंगे कि प्लैटिनेट, वो हमने ये देखना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब हम प्लैटिनम को ऐसे ही लिखेंगे। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसका है 4, और अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो है वो है सल्फेट। अब लास्ट वन जो है वो है इसमें ना कैटाइन्स हैं ना एनाइन्स हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब 0 चार्ज है, और जो क्रोमियम है उस पे चार्ज कितना है वो हम पहले देखते हैं। वाटर न्यूट्रल होता है, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ गया। हाइड्रोक्साइड -1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम है, तो -3, और यहाँ पे हम +3 लगाएंगे तो इधर 0 होगा। तो अब इसके लिए हम शुरू करेंगे, कैटाइन नहीं है तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटर होंगे। इसमें हमारे पास जो लिगेंड्स हैं उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाएंगे, ये एक्वा है और ये हाइड्रोक्सो है, तो पहले एक्वा का आएगा, तो हम लिखेंगे ये ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो, और नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा क्रोमियम। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्रोमियम का नेम वैसे ही आएगा क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है, तो इसको ब्रैकेट में 3 लिखेंगे।
तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट का। और इसमें से अगर एक्सरसाइज में या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। इसी के साथ ही इजाज़त दें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।